कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो जलवायु से संबंधित तो आपको क्वेश्चन उसमें भारत की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। और देखिए यहाँ पे टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है, और जो अगर भारत की जलवायु से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आती है ना, तो वो बिल्कुल यही से आपको क्वेश्चन वो मिल जाएगी देखने को। अब चलिए यहाँ पे अपना फटाफट शुरू करते हैं, और आपको कमेंट करके इसका आंसर भी देना है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी स्थान पर लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं, वहाँ का क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके मौसम, जलवायु, मानसून या फिर सभी। यानी आपके पास बिल्कुल टाइम है, और टाइम लीजिए और फटाफट इसका आंसर करिए। आपको कमेंट में आंसर करना है, और आपके टाइम अब धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, और हम बताते हैं कि इसको कहते हैं जलवायु। जिन्होंने भी जलवायु कराया ना, उनका बहुत ही बढ़िया है, मतलब वो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए जलवायु मतलब जो है ना 25-20 वर्षों के अध्ययन के उपरांत ही बनता है कि वहाँ का मौसम 20-25 वर्ष ऐसे करके देखा जाता है कि किस प्रकार का रह रहा है, उसके बाद वहाँ की जलवायु डिसाइड होती है। अब जब जलवायु डिसाइड होगी तो बताइए कि भारत की जलवायु जो है वो कैसी है। ऑप्शन से आपके शुष्क उष्णकटिबंधीय मानसूनी, या फिर आर्द्र उपोष्ण, या फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क। और आपके ऑप्शंस आप देखिए और टाइम लीजिए और कमेंट करके जवाब दीजिए, क्योंकि जब आपने पढ़ी ली कि जलवायु जो है 25-20 वर्षों का अध्ययन होता है भाई, तो बताओ भारत तो बहुत दिनों से है, तो भारत की जलवायु कैसी है इस प्रकार से। और आपकी टाइम समाप्त हो गया, और आपका आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु जो आपकी है। अब देखिए एक कुछ है तिवारदा या समथिंग करके है, उनके अकॉर्डिंगली भी उष्णकटिबंधीय मानसून ही है। अब हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत में मौसम संबंधी सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी। अब मौसम से सारे रिलेटेड हम क्वेश्चन 1870 में शुरू हुई थी, 1899 में, या फिर 1875 में, या फिर 1896 में शुरू हुई थी। और आप का समय अब समाप्त होता है, और इसका सही आंसर क्या है। 1875 में भारत में मौसम संबंधी सेवा शुरू हुई थी भाई। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 4 नंबर। भारत में मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय कहाँ है। मौसम होगा तो उसका मुख्यालय भी तो होना चाहिए, जहाँ से कि सारी सूचनाएं प्रदर्शित होती है। तो ऑप्शन है आपके शिमला है, चेन्नई, हैदराबाद, या फिर पुणे। तो आपको पूरा टाइम मिल रहा है, और जल्दी से कमेंट करिए। और इसका सही आंसर पुणे है, और जिन्होंने भी पुणे कमेंट करा है उनका आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। और भारत की जलवायु का जो मुख्यालय है, मौसम संबंधी जो मुख्यालय है, वो कहाँ है, पुणे है। अब देखिए अगर भारत की जलवायु से क्वेश्चन आएंगे ना, तो बिल्कुल यहाँ से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इसमें संग्रह है, और उसके साथ ही आपको सारे के सारे डिटेल भी मिल रहे हैं। तो फिर बहुत ही काम की चीज़ है। अब नेक्स्ट कोई चीज़ इसी में आपको एक फैक्ट है कि इसका ना पहले मुख्यालय कहाँ था, शिमला था, लेकिन जब विश्व युद्ध हुआ था ना, तो फिर इसका मुख्यालय क्या है, चेंज करके कहाँ, पुणे ला दिया गया था। तो पहले वाला मुख्यालय भी आपको याद रखना है, जो कि रेड कलर से यहाँ पे करा हुआ है। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। ऑप्शन है आपके हिमालय पर्वत, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, और हिंद महासागर। और आपको बिल्कुल जवाब देना है। आप इसको ना हिमालय पर्वत को 1, भूमध्य सागर को 2, और प्रशांत महासागर को 3, और 4 मान लो हिंद महासागर को। तो आप अगर लिख नहीं पा रहे हो तो फिर आप 1 2 3 4, क्योंकि हमारा ऐसे ही अरेंजमेंट रहेगा। ओके, हमने तो नहीं लिखा है कि ABCD या फिर 1 2 3 4। तो आप ऐसे करके 1 2 3 4 भी डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब जिन्होंने कमेंट 4 किया है वो, और जिन्होंने कमेंट फर्स्ट किया है, दोनों के दोनों सही है, क्योंकि हिमालय पर्वत और हिंद महासागर दोनों ही जो है ना भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। देखिए हिमालय पर्वत ऐसे खड़ी हो जाती है ना बीच में, तो हिमालय पर्वत जो बीच में खड़ी हो, मतलब एक दीवार ढाल की तरह खड़ी हो जाती है भारत में। तो इससे क्या है, जो ठंडी ठंडी हवाएं है ना, बहुत ज़्यादा भारत में नहीं पहुंच पाती सारे इलाके में, लेकिन हाँ जो नज़दीक में है वहाँ तो जाएगा ही जाएगा। और हिंद महासागर का भी कुछ ऐसे ही है। हिंद महासागर जो भी जो है ना, वो भी भारत की जो मानसून है उसको वो प्रभावित करती है, क्योंकि ये भी बिल्कुल चिपका हुआ ही है, मतलब पड़ोस में ही है भारत के, तो फिर इसका तो होना ही है यहाँ पे। अब चलिए हम लोग 6 देखते हैं कि भारत में कितनी ऋतु चक्रवत पाई जाती है। तो 3, 5, 4, 6। तो यहाँ पे आप कमेंट करो, आप ऑप्शन बेस पे ही कमेंट करो कि क्या इसका आंसर होगा। तो अब यहाँ पे जिन्होंने भी कमेंट 4 किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने कमेंट किया है, तो भारत में कितनी मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ऋतु चक्रवत जो है 4 ही यहाँ पे पाई जाती है। और कौन कौन से ऋतु चक्रवत पाए जाते हैं, तो देख लो शीत ऋतु होती है, जो कि 15 दिसंबर से 15 मार्च यूजली माना जाता है। ये नहीं कि 15 मार्च आ गए तो बिल्कुल खत्म हो गए, यूजली माना जाता है। वैसे ही ग्रीष्म का माना जाता है आपको 16 मार्च से 15 जून, और वर्षा ऋतु का माना जाता है आपको 16 जून से 15 सितंबर, और शरद ऋतु का माना जाता है आपको 16
सितंबर से 14 दिसंबर तक माना जाता है। नेक्स्ट हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? तो बताइए भाई, ऑप्शन है आपके पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम, लौटती हुई मानसून या फिर मानसून प्रस्फोट। और आपके लिए बिल्कुल ये रिवाइज वाला क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ लिया भारत की जलवायु तो फिर बहुत अच्छे तरीके से आप इसका आंसर दे पाओगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संग्रह। तो आपने जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन फर्स्ट या फिर सेकेंड, उनके आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उत्तर भारत की मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा का जो कारण होती है वो क्या होती है? पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम। पश्चिमी विक्षोभ को ही क्या है? जेट स्ट्रीम भी बोला जाता है, ठीक है ना। और राजस्थान में इसको क्या बोल देते हैं? मावट बोल देते हैं राजस्थान में इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर की, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण होती है? ऑप्शंस आपके क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम, लौटती हुई मानसून या फिर मानसून प्रस्फोट। तो अभी आपको आंसर करने हैं 1 2 3 4 करके। आप आंसर करो, कमेंट करो कुछ जो आप जान रहे हो। और इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौटती हुई मानसून। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी करा है, लौटती हुई मानसून, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और इसके साथ ही ये जो लौटती हुई मानसून है ना, उसको उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून कहीं पे लिखा रहे तो उसको भी करेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों लौटती हुई मानसून को ही उत्तर पूर्वी मानसून भी यहाँ पे कहा जाता है। अब देखिए ये जो है, अब हम 9 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र हवाएं चलने लगती है, इसे पूर्वी भारत में क्या बोलते हैं? तो पूर्वी भारत में क्या बोलते हैं? इसके ऑप्शन है आपके फर्स्ट नॉर्वेस्टर, सेकंड मावट, थर्ड चेरी ब्लास्म और फोर्थ क्या है आपका? काल वैसाखी है। तो आप आंसर करो। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? नॉर्वेस्टर है, ठीक है। ये जो पूर्वी भारत में बोलते हैं वो तो नॉर्वेस्टर बोलते हैं, लेकिन आम्र वर्षा कहाँ बोलते हैं? दक्षिण भारत में बोलते हैं, यानी केरल में बोलते हैं। और कॉफ़ी वर्षा बोलते हैं कर्नाटक में, और काल वैसाखी बोलते हैं बंगाल में। अगर आपको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, काल मतलब लगता है जैसे कि गाल, तो बंगाल ये याद हो गया। कॉफ़ी वर्षा यानी कि कर्नाटक, यानी कि यहाँ नाटक करेगा, किस लिए? कॉफ़ी के लिए वो नाटक करेगा। आम्र वर्षा यानी कि दक्षिण भारत, तो उधर लोग ना ज़्यादा आम खाते होंगे, यानी कि केरल में ज़्यादा लोग आम खाते होंगे, तभी तो उधर से ही साइंटिस्ट लोग ज़्यादा आप देख पाते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे कहते हैं क्या? ऑप्शन से आपके लू बोलते हैं, मानसून गर्त बोलते हैं, या फिर मानसून प्रस्फोट, या फिर सभी के सभी बोलते हैं। तो आप आंसर करो। और जिन्होंने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि मानसून गर्त, जिनका भी आंसर है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मानसून गर्त बोलते हैं जो उष्ण दाब का क्षेत्र पर। अब देखो इसको याद कैसे आप रख सकते हो कि जैसे कि भारत तथा पाकिस्तान में है ना, अब ये वर्षा ऋतु की बात कर रहा है, तो जो मिट्टी है वो क्या पूरा दलदल हो जाएगा, मतलब पूरा गीला हो जाएगा। तो जब भारत गीला होने के बाद क्या होगा? भारत और पाकिस्तान सट जाएंगे, तो सट जाएंगे, तो फिर बोलेगा जो मतलब वैसा लोग होगा वो बोलेगा क्या कि पूरा बेड़ा गर्क हो गया, मतलब सट गया। तो मानसून गर्त में भी बिल्कुल गर्त लगा हुआ रहता है ना, तो पूरा बेड़ा गर्त हो गया, ऐसा करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर कब खिसकने लगती है? और आपके ऑप्शंस क्या है? नॉर्वेस्टर, मानसून गर्त, मानसून प्रस्फोट, या फिर सभी। मतलब ये वाली चीज़ें जब होती है तब कब ऐसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि ये मानसून गर्त के टाइम में ये वाली जो उष्ण अभिसरण है ना, ये खिसकने लगती है। मतलब जिस समय भारत पाकिस्तान चिपकने लगता है ना वर्षा ऋतु में, ये उसी समय की बात होती है। और ये आगे चल के आपको पता चलने वाला है कि कैसे ये विषुवत रेखीय पवन कर देती है, और तब जाकर के दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है? हावी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून किस नियम के अनुसरण से बनती है? और ये क्या ऑप्शन ही डायरेक्ट आ गया यार करेक्ट वाला, सॉरी। गति का नियम, फैराडे का नियम, सभी, या फिर फेरेल। और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका फेरेल है, जो कि आपको पहले ही दिख रहा है। सॉरी फॉर दिस। हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निवर्तित मानसून को क्या कहा जाता है? पूर्व मानसून काल, संक्रमण काल, प्रत्यावर्तन काल, या फिर कोई नहीं। मतलब नन ऑफ दीज है कोई नहीं का मतलब। तो आपका टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 करके, कुछ भी बताओ जो आपको आंसर इसके भाप में आता है। और इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाना है कि इसको बोलते हैं क्या? संक्रमण काल बोलते हैं। ये क्या कर दिया?
संक्रमण काल बोलते हैं निवर्तित मानसून को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही इसी में एक पॉइंट है कि इसकी समय अवधि क्या है, अक्टूबर से क्या है, नवंबर तक होती है। ये जो संक्रमण काल का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला ना आपको जल्दी कहीं देखने को मिलेगा नहीं, और ये एग्जामिनेशन में ऑलरेडी कई एग्जामिनेशन में ये चीज़ पूछ भी चुका है, लेकिन आपको बुक्स में जल्दी मिलेगा नहीं ये। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, उत्तर पूर्वी मानसून की पहचान क्या है, कि साफ आसमान, तापमान में वृद्धि, बादल घिरा आसमान, या फिर एक से अधिक। और अगर आपको याद होगा तो अभी हम लोग जो है उत्तर पूर्वी मानसून से ही बिल्कुल निकले हैं, या फिर आ ही गए हम लोग, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, जनवरी फरवरी, मतलब कि फरवरी मार्च ऐसे करके वो इसको लिखते हैं। तो फिर फरवरी मार्च में आपको क्या ही देखने को मिलता है, तो साफ आसमान देखने को मिलता है, तापमान में वृद्धि देखने को मिलता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। जिन्होंने कमेंट करा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब बादल घिरा आसमान मतलब कि नहीं दिखेगा, बल्कि आपको क्या दिखेगा, इसमें साफ आसमान दिखेगा। अगर साफ आसमान होता तो तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाते। और इसको देखो, उत्तर पूर्वी मानसून को लौटती हुई मानसून भी कहा जाता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, नॉर्वेस्टर, पश्चिमी विक्षोभ, या फिर सभी। और इसका करेक्ट आंसर आपका दक्षिण पश्चिम मानसून होगा। जिन्होंने भी फर्स्ट करा है उनका बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून कितने भागों में विभाजित है, ऑप्शन है आपके 2, 3, 5, 7 और 1, 2, 3, 4 करके आप कमेंट कर सकते हो, या फिर 2, 3, 5, 7 ही कमेंट करना आसान है तो यही कमेंट करो। और जिन्होंने भी आंसर 2 दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना, 2 भागों में बटी है, प्रायद्वीपीय आकृति के कारण ये बटी, और पहला भाग आपका अरब सागर की शाखा है, और दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 17 नंबर, अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में पहुंचती है, ऑप्शन है आपके बिहार, ओडिशा, केरल, या फिर आंध्र प्रदेश। ओडिशा लिखा हुआ है, ओडिशा मैंने बोल दिया करेक्ट, ठीक है। और आप 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पे कमेंट करो अपना आंसर। और इसका सही जवाब क्या है, केरल है इसका सही जवाब। और यहाँ पे ऑप्शन मिटा दिए क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें लिखना था। यहाँ यह पश्चिम घाट पर्वत से टकरा कर क्या करती है, केरल के तटों पर वर्षा कराती है। केरल के तट मतलब किसको बोलते हैं, बंदरगाह को तट बोलते हैं, यानी बंदरगाह मतलब कि समुद्र से जो घिरा हुआ रहता है ना, उसको बोलते हैं। जून के प्रथम सप्ताह में केरल राज्य में ये प्रवेश कर जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अरब सागर शाखा मानसून को कहा जाता है क्या, ऑप्शन है मानसून प्रस्फोट, मानसून घट, विक्षोभ, या फिर इनमें से कोई नहीं। और आप 1, 2, 3, 4 करके कमेंट कर दो अपना आंसर। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, मानसून प्रस्फोट इसको बोलते हैं। अरब सागर की जो शाखा मानसून को कहा जाता है क्या, मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, मतलब विस्फोट कर देती है। और हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की समय अवधि क्या है, और ऑप्शंस क्या है आपके, जून से सितंबर, सेकेंड ऑप्शन है आपका अक्टूबर से दिसंबर, थर्ड ऑप्शन है आपका क्या, मार्च से मई, और फोर्थ ऑप्शन है आपका क्या, जनवरी टू फरवरी। और आपका टाइम शुरू होता है और आप जल्दी से जवाब दो, 1, 2, 3, 4 करके आप कमेंट कर दो अपना आंसर। और इसका सही जवाब क्या है कि जून से सितंबर, जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन करा है उनका बिल्कुल सही है। अब देखो, अक्टूबर से नवंबर को ना मानसून प्रत्यावर्तन काल बोलते हैं, और मार्च से मई को पूर्व मानसून काल बोलते हैं, जबकि जनवरी टू फरवरी जो होता है उसको बोलते हैं क्या, उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। 20 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि मेघालय स्थित मानसीनराम जो कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा कराने वाला स्थान है, वर्षा का कारण क्या है भाई, जो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन है आपके पश्चिम विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, अरब सागर की शाखा, या फिर बंगाल की शाखा। और आप 1, 2, 3, 4 करके बिल्कुल सेम कमेंट कर दो कौन सा है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर आप थोड़ा रिवीजन कर सकते हो। और इसका करेक्ट आंसर अब बताती हूँ, क्योंकि इसको बोलते हैं क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून। देखो, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून और बंगाल की शाखा दोनों ऑप्शन में थे, लेकिन जो मेजर आपका है वो दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में एक ही ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे थोड़ा रिवीजन करना है, इसलिए हमने दो ऑप्शन दे रखे थे यहाँ पे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा है बंगाल की शाखा, तो इसलिए यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश के निकट में है, के निकट अधिक वर्षा होने का कारण क्या है। ऑप्शन है आपके पश्चिम विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, अरब सागरीय शाखा, या फिर बंगाल की शाखा। सेम एज यूजुअल पिछले वाले की तरह ही क्वेश्चन है, और इसका भी आपको 1, 2, 3, 4 करके कमेंट कर दो। और जिनका भी आंसर यहाँ पे बी है और सी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत आपको आती है अरब सागरीय शाखा, और अरब सागरीय मानसून की एक शाखा
शाखा सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्र से जो है, डेल्टा क्षेत्र, सिंधु नदी आपको पता है ना कहाँ, पाकिस्तान तरफ से शुरू होती है, डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होते हुए सीधे हिमालय से जाके टकरा जाती है सीधे, और इससे क्या होता है, धर्मशाला में बेजोड़ वर्षा होती है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कहाँ काफ़ी कम वर्षा होती है? ऑप्शन है कोरोमंडल तट, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर चेन्नई। और 1 2 3 4 करके बिल्कुल आप करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन करेक्ट जो है आप कमेंट करो। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु और चेन्नई। तो इन तीनों जगहों पे जो है कम वर्षा होती है इसके कारण। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 23, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कहाँ अधिक वर्षा होती है भाई? तो गुजरात है ऑप्शन, केरल है ऑप्शन, तमिलनाडु और कर्नाटक है। तो बिल्कुल जैसे जॉली मोड में पढ़ रहे हैं हम लोग, आप भी जॉली मोड में थोड़ा कमेंट कर दो इसका आंसर कि क्या होगा, 1 2 3 4 करके लिख सकते हो तो अच्छी बात है। और यहाँ पे जिनका भी आंसर क्या है, अरब सागर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखो यहाँ पे करेक्ट क्यों है ये नहीं, इस क्वेश्चन के जवाब में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग जो है ना अरब सागर से, और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आती है। समझ में आया? तो अरब सागर की शाखा इसलिए ज़्यादा शक्तिशाली है, और यहीं से आपको दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, शरद ऋतु को कौन सा काल कहा जाता है? ऑप्शन है पूर्व मानसून काल, उत्तर पश्चिम मानसून, मानसून प्रत्यावर्तन या फिर सभी। अब मुझे तो क्या लगता है कि सभी तो नहीं बोलते होंगे, और आप भी ऑप्शन देख के जल्दी से कमेंट कर दो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और यहाँ नेक्स्ट हम लोग किस टॉपिक पे नए वीडियो करें, नए लाइव स्ट्रीमिंग करें, ज़रूर बताइएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी करा है ना मानसून प्रत्यावर्तन, उनका बिल्कुल सही है, शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन कहते हैं। 4 नंबर तो हमारा ऐसे ही छट गया था, सभी तो होगा नहीं, भी एक ही होगा। और हमारा इसमें इस ऋतु में ना बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जिससे क्या होता है आंध्र प्रदेश, गुजरात का तटीय क्षेत्र और उड़ीसा में काफ़ी क्षति पहुंचती है, यानी कि वहाँ बाढ़ टाइप का आ जाता है, मतलब स्ट्रोम वगैरह आने की संभावना वहाँ बिल्कुल बनी हुई रहती है। कहाँ? गुजरात और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, आपको इसमें करना है फीडबैक, आपको ये सीरीज कैसी लगी? अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक ठाक, बेकार, और आपके पास सेम एज यूजुअल ऑप्शन है 1 2 3 4, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में, तब तक आप कमेंट करिए कि किस वीडियो पे आपको, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे लाइव स्ट्रीमिंग करें, और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, रखिए आप बरकरार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।